हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित। इसका हम चैप्टर 15 पढ़ने जा रहे हैं आज। चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग, जिसमें जो अभी क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास में ये चैप्टर 15 पढ़ा जाना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ा जाना चाहिए। तो मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो अहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेष्टारिणे। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम मास की जय हो। श्री कृष्ण भगवान को अत्यधिक प्रिय है ये मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। इसमें जो भी कार्य हम करते हैं उसका हमें अधिक फल प्राप्त होता है, कई गुना फल प्राप्त होता है। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। यह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रवास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर होता है। च्युत मतलब जो अपनी बात से मुकर जाए, अभी है कल अभी कुछ कह रहे हैं, कल कुछ और कह रहे हैं। अच्युत जो कभी अपनी बात से मुकरते नहीं, मतलब भगवान के लिए कहा गया अच्युतम केशवम, तो भगवान के लिए कहा गया है। और जो बहुत भगवान से जितना हम कनेक्टेड होते चले जाते हैं, ये गुण हमें भी धीरे धीरे आने लगते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ।
जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग चैप्टर का हमने पूरा अर्थ पढ़ लिया है। इसका तात्पर्य हमने नहीं पढ़ा है, भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। चैप्टर पढ़ा है हमने, वैसे तात्पर्य नहीं पढ़ा है हमने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये बहुत पुण्य है कि हम पूरा इस चैप्टर को अच्छे से समझें और पढ़ें। इसमें पूरे चैप्टर में एक शाश्वत वृक्ष के बारे में बताया गया है, जो हमारे जैसे हम ये जो भौतिक संसार में रह रहे हैं, ये उल्टा वृक्ष है जहाँ जो सुख लगता है वो सुख होता नहीं है, वो बाद में दुख का कारण ही बनता है उल्टा। तो वही सब कुछ बताया गया है इस चैप्टर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हम धीरे धीरे एक एक करके इसका श्लोक वाइज भी पढ़ सकते हैं।